अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे हमने उसमें अपने एक्टिव वॉइस को कंप्लीट किया। हमने तमाम टेंसेस एक्टिव वॉइस में कवर किए, मॉडल वर्ब्स को कवर किया, मॉडल वर्ब्स के जो पास्ट था उसको हमने कवर किया। तो अब से इंशाल्लाह अब हम आगाज़ करेंगे पैसिव वॉइस का। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, जो चीज़ हम करने जा रहे हैं क्या उसका हमारी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होंगे और उसके असरात पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो आइए समझते हैं कि पैसिव वॉइस का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। और अगर हम एक टीचर हैं या हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, अब भले किसी भी पोस्ट के हम हों, तो हमारे जो काम होते हैं क्या उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल है। अब भले हम कैबिनेट मेंबर हों, कोऑर्डिनेटर हों, एग्जामिनर हों, तो हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि हर बात एक्टिव वॉइस में नहीं कही जा सकती और फॉर्मेलिटी एक्टिव वॉइस में नहीं आती है। किसी भी चीज़ के अंदर हम किसी भी पॉलिसी जब बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी लिखना हो, तो हमें एक्टिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है या पैसिव वॉइस की। तो आज हम अपने लेक्चर में इन चीज़ों को समझेंगे कि आया कि एक्टिव वॉइस ज़्यादा बेहतर है, एक्टिव वॉइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसिव वॉइस। क्योंकि हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है और एक एकेडमिक पर्सनैलिटी को जाहिर करना है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। स्लाइड नंबर 2 पे देखिए पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है कि जो काम करने वाले से ज्यादा काम पर फोकस करता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं होता कि काम किसने किया। पैसिव वॉइस में सिर्फ काम पर फोकस किया जाता है कि काम किसने काम क्या किया। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि काम किसने किया। हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट हमारे लिए इसमें कोई अहमियत का हामिल नहीं है सिवाय चंद एक जुमलों के। अगर हमें सब्जेक्ट को ही ऐड करना है तो फिर हम एक्टिव वॉइस ही ना बना लें, पैसिव वॉइस को बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने इसमें पैसिव में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब ये यूज़ किस लिए होता है। अब देखिए ये जो कॉमनली जो इसका यूज़ होता है वो एकेडमिक राइटिंग में होता है। अब एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, आपने कोई पॉलिसी लिखनी है, रिपोर्ट बनानी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, किसी भी तरीके की बजट रिपोर्ट बनानी है या रिसर्च करनी है। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर है या ऑडिटर है या जो भी है, जो इस तरीके से जिसका काम है रिसर्च करना, तहकीक करना। अब कैबिनेट मेंबर है तो कैबिनेट मेंबर में किसी की ये जिम्मेदारी है कि वो ब्रांच का जायज़ा लेंगे, कोई तालीम का जायज़ा लेंगे। तो वो जो जो उन्होंने जायज़ा लिया उसको बयान कैसे करेंगे। तो उसको बयान करने के लिए हम पैसिव वॉइस का सहारा लेंगे। एक्टिव वॉइस में वो फॉर्मेलिटी जाहिर नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार ये मेंशन नहीं कर सकते रिपोर्ट और रिसर्च पेपर्स के अंदर कि इसका रिसर्चर कौन है। रिपोर्ट्स में और रिसर्च पेपर्स में एक कॉलम हेडिंग आती है मेथडोलॉजी। तो उसके अंदर ये मेंशन कर दिया जाता है एक बार कि किसने किया है, बाकी नीचे वो सारा का सारा प्रोसेस लिखना होता है उसके अंदर। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली। जो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, हमें इसमें ये नहीं है कि किसने किया। अब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, बस हमें इससे मतलब था। अब कि एजुकेशन सेंटर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
इसका फायदा क्या होगा और ये इंपॉर्टेंट है क्यों? अब देखें, ये ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी राइटिंग में ऑब्जेक्ट को, काम को, ना के सब्जेक्ट को। अब साइंटिफिक और फॉर्मल, फॉर्मल यानी कि तहजीब वाली गुफ्तगू और साइंटिफिक रिपोर्टिंग के लिए आप पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई भी रूल बयान करना है, कोई भी रूल को लिखना है, किसी भी बात को आपने एक फॉर्मल अंदाज में कहना है, तो आप इसी से पैसिव वॉइस में ही उसको करेंगे। अब अगर आपने कुछ हिदायत जारी करनी है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी ने ये फैसला किया है कि अब आप वीडियोस नहीं देखेंगे या चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करने से रोकती है। बल्कि आप बोलेंगे कि अब से हमारे शोबे में एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये जो नहीं किया जाएगा ये पैसिव वॉइस है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे शोबे में जिसने मना किया हमने उसको नहीं किया। हमने किस पे फोकस किया? काम पे, कि जो चीज नहीं की जाएगी वो बयान कर दी, ना कि जिसने मना किया उसको हमने भले मेंशन नहीं किया। तो इस तरीके से, और अगर आप इसका आखिरी फायदा होता है एज ए स्टूडेंट, कि जब अगर स्टूडेंट अपनी थीसिस लिख रहा है या वो कोई रिसर्च लिख रहा है या अपने कोई रूल याद कर रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी स्टूडेंट को भी पैसिव वॉइस आना ज़रूरी है। और हमारा जो ताल्लुक है, जो ऑनलाइन के टीचर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका ताल्लुक तो अक्सर उन स्टूडेंट से होता है जो बोलते ही अक्सर पैसिव वॉइस है, जिनकी ज़बान ही नेटिव इंग्लिश है। तो उनके लिए पैसिव वॉइस बहुत ज़रूरी है। अब इसका रोल क्या है? एकेडमिक राइटिंग जब भी आप करेंगे, मिसाल के तौर पे आप को मीटिंग पॉइंट्स लिखने के लिए दे दिया जाता है कि भाई आपने मीटिंग के मिनट्स को नोट करना है। अब मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं? ये वो मीटिंग के मिनट्स नहीं है कि मीटिंग को 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, कितने मिनट तक मीटिंग चली। मीटिंग के मिनट्स, मीटिंग मिनट्स जो होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसको कहा जाता है मीटिंग के निकात, यानी कि मशवरे के जो निकात होते हैं। जैसे कि मजलिस के मशवरों के निकात, जो मजलिस के मशवरों में जो चीज़ें फैसला किया गया, तो क्या क्या बातें हुई उसका खुलासा बयान करना, तो उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। अच्छा, ये लिखा जाता है, ये भी इसी में लिखा जाता है, ये भी पैसिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। हमने देखते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि बी लेवल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये नहीं क्या, ये तो नहीं कहा ना कि एग्जामिनर ने मना कर दिया टेस्ट, एग्जामिनर अब टेस्ट नहीं लेगा बी लेवल का, बल्कि ये कहा गया सिर्फ कि बी लेवल टेस्ट अब से नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, वही जुमला आ गया अब नीचे, द प्रोफेसर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि प्रोफेसर ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, हालांकि कहना क्या चाहिए था, द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, जैसे पहले वाले जुमले के अंदर था। अब ये ऐड करा है हमने बाय प्रोफेसर। अगर बाय प्रोफेसर ही ऐड करके जुमला बनाना था, प्रोफेसर पे ही फोकस करना था, तो एक्टिव वॉइस बना देते हम। पहले वाला जुमला ठीक था, क्यों हमने इतना लंबा बनाया? तो हमने इसको जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस इसलिए बनाते हैं कि एक फॉर्मल टोन मिले और एक अनबायस्ड, यानी कि उसका किसी उससे फाइल से उसका कोई ताल्लुक ना हो। इसके अंदर आपको फायदा होगा क्योंकि जिन कंट्रीज में हम पढ़ाते हैं वहां पे रेसिज्म, फेसिज्म, ये चीजें चलती हैं, आम है। तो इससे ये बचा जा सकता है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके आप रेसिज्म से, बच्चे को जो एक एक्सप्रेशन मिलता है रेसिज्म का, उससे आप बच सकते हैं। अब रिसर्च पेपर मेथडोलॉजीज, ये जो मेथडोलॉजीज है, जो रिसर्च पेपर हैं, ये टीचर्स के काम के नहीं है। ये कैबिनेट मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स,
इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये कारकर्दगियां बनाते हैं। अब इसके अंदर मेथडोलॉजीज के अंदर अगर किसी ने तालीमी जायजा लेना हो तो और उसने जायजा लिया, अब वो क्या मेंशन करेगा, रिकॉर्डिंग्स की तादाद कम है, रिकॉर्डिंग्स कम सुनी जाती हैं, तालीम पर गिरफ्त नहीं है। अब बार बार मुफत्तिश को या कोऑर्डिनेटर को तो मेंशन नहीं करेगा ना, वो जो उसने खामियां पाई, जो उसने खूबियां पाई, वो सिर्फ उनको मेंशन करेगा। क्या होगा इससे कि सिर्फ हमें ये पता चल जाएगा कि क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर कि भाई ये हुआ है, ये हमने फाइंड आउट किया है। अब ये चीज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशनल गाइडलाइंस होती हैं या जो भी चीजें बनाई जाती हैं शोबे की, डिपार्टमेंट की, किसी भी कंपनी की, तो पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। मिसाल के तौर पे तालिबे इल्म को रोजाना सबक क्लास में पढ़ाया जाएगा, तालिबे इल्म को तालिबे इल्म पर सख्ती नहीं की जाएगी, टीचर सख्ती वाला अंदाज नहीं अपना सकता, ये कहें, या फिर तालिबे इल्म पर सख्ती नहीं की जाएगी किसी भी मामले में। तो इस तरीके से आप ये बनाते हैं, पॉलिसीज वगैरह इसी में लिखी जाती हैं। आप अगर देखेंगे अपनी पॉलिसीज को तो अक्सर आपको पैसिव वॉइस ही मिलेंगे, मजहूल जुमले मिलेंगे। अब पैसिव वॉइस का जो यूजेस है, मिसाल के तौर पे अ न्यू पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल, इंग्लिश A+ allowance has been increased by फैजान ऑनलाइन अकेडमी। यहाँ पे पॉलिसी की बात थी, मैंने एक अपने डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी की बात की है कि A+ the allowance of A+ test has been increased, कि A+ का जो टेस्ट है उसका अलाउंस बढ़ा दिया गया है। तो ये हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। अब इसका टीचर किस तरीके से पढ़ सकता है, देखें अब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्या है, पैसिव वॉइस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसका खुलासा हमारे जो टॉपिक का, जो हमारे लेक्चर का जो खुलासा है वो ये है कि देखिए पैसिव वॉइस लाजमी है एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए। ये मेंटेन करता है फॉर्मेलिटी और क्लैरिटी आपकी राइटिंग में, और अब प्रैक्टिसिंग आपकी अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें पैसिव वॉइस की, तो आपकी एकेडमिक कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सकती है, जिसे हम एकेडमिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, या जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसके अंदर आप मास्टर कर सकते हैं, आप उसके अंदर, आप उसकी स्किल के अंदर जो एडवांस लेवल का जो एडवांस लेवल होता है, आप उस तक आराम से रसाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैसिव वॉइस का आगाज करेंगे, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी तरीके से 8 पैसिव वॉइस को हम मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।